प्रदेश के पणन मंत्री जयकुमार रावल ने फसल मंडी में अब प्रतिवर्ष की बजाय एक साथ 5 वर्ष की लाइसेंस जारी करने की घोषणा कर दी है, जिससे फसल मंडी के व्यापारियों और आड़ते में हर्ष देखा जा रहा है। व्यापारियों ने रावल की घोषणा का स्वागत करते हुए इससे बड़ी राहत मिलने की बात अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए की। उल्लेखनीय है कि मंत्री महोदय ने मंगलवार को नागपुर दौरे के समय उपरोक्त घोषणा करते हुए एक और विषय पर व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है। मंत्री महोदय ने मंडी स्थित दुकानों के अपग्रेडेशन के लिए एपीएमसी में मात्र आवेदन करने के 7 दिनों पश्चात सम्मति मानकर प्रारंभ कर देने की भी बात कही। इसका भी फसल मंडी के सभी व्यापारी स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो ऐसी स्थिति है कि शटर भी बदलना है तो एपीएमसी प्रशासन की अनुमति लेना पड़ता है, जिसमें नाहक वक्त जाया होता है, काम प्रलंबित होता है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव न भूतो न भविष्यति प्रतिष्ठापूर्ण बना हुआ है। देश भर से बंगाली मजदूर विविध क्षेत्र के कारागिर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अन्य इंजीनियर और प्रोफेशनल खास तौर से वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल अपने गांव जिला जा रहे हैं। अमरावती से भी हजारों कपड़ा कारागिर, सोना कारागिर और उनके परिजन बंगाल रवाना हो चुके हैं। सराफा व्यापारियों के साथ सराफा बाजार के आधे बंगाली स्वर्णकार वोट डालने जाने से एक वैवाहिक सीजन में मार्केट सुनसान लग रहा है। उधर मसानगंज मोरबाग के लेगिंग, प्लाजो और फ्रॉक कारखानों के बंगाली दर्जी भी काफ़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं। उनका एक ही मकसद है अपने अधिकार का प्रयोग करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पार्टी के जिला व शहर प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत अमरावती शहर की जिम्मेदारी संजीव कुटे व अमरावती ग्रामीण में मोर्शी की जिम्मेदारी अविनाश देव व मेलघाट की जिम्मेदारी विजय राव जाधव पर सौंपी है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल पर अकोला ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर पर बुल्ढाना व पूर्व जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी पर खामगांव की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। मनपा चुनाव के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने शहर और जिले के प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा मंगलवार को की है। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता भी घोषित किए है। अमरावती के भाजपा नेता शिवराय कुलकर्णी पर लगातार तीसरी बार पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमरावती महानगर पालिका की कल गुरुवार 23 अप्रैल को आमसभा होने जा रही है, जिसमें पिछली सभाओं से प्रलंबित चल रहे कई प्रस्ताव और विषय पर चर्चा होनी है। अमरावती मंडल को सूत्रों ने बताया कि मनपा के स्थायी सफाई कामगारों का विषय प्रमुख रूप से चर्चित होगा। इन कामगारों के कामों के घंटे और दिन की सफाई निरीक्षकों पर जिम्मेदारी दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की। भारत की जनगणना 2026 के प्रथम चरण की प्रक्रिया अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में शुरू हो गई है। इस संबंध में महानगर पालिका प्रशासन ने मनपा के सभी पदाधिकारी व पार्षदों सहित आम नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। इस संदर्भ में मनपा के उपायुक्त एवं शहर जनगणना अधिकारी योगेश पीठे द्वारा परिपत्रक जारी करते हुए बताया गया कि जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से 15 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके बाद 16 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक घर घर जाकर प्रत्यक्ष गणना का कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा आम नागरिक स्वयं भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रूप से भर सकते हैं। अमरावती शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदा पानी, नालियों की सफाई तथा अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने शनिवार 18 अप्रैल को विस्तृत निरीक्षण दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने नागरिकों की ओर से बार बार प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश दिए। सर्वप्रथम आयुक्त ने सांब्रानगर उद्यान सांब्रानगर परिसर को भेंट दी। यहाँ स्थानीय नागरिक सचिन गोटे ने बार बार गंदे पानी की समस्या की शिकायत की थी। परिसर में गंदा पानी जमा होने के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा निर्माण होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्काल गंदे पानी की निकासी का मार्ग बनाने की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने की मांग की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के दौरे ने एक बार फिर नागपुर से जुड़े पुराने विवाद को हवा दी। पूर्व जेसीआई गवई ने धाम प्रमुख वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर आध्यात्मिक चर्चा की और वहाँ चल रहे धार्मिक सामाजिक कार्यों की सराहना की। जानकारी के अनुसार पूर्व सीजेआई गवई अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धाम परिसर में पूजा अर्चना की और धीरेन्द्र शास्त्री से करीब आधे घंटे तक बातचीत की।
सूत्रों के मुताबिक चर्चा में धार्मिक गतिविधियों, समाज सेवा और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर संवाद हुआ। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी नई उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार करने वाली पूर्व सांसद नवनीत राणा पिछले कुछ दिनों से भाजपा में आंतरिक विरोध और राज्यसभा का मौका न मिलने पर अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर नहीं कर रही, लेकिन उनके सोशल मीडिया के नए रील के जरिए यह फिर से व्यक्त हुई है। नवनीत राणा ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर संवाद करते हुए सूचक शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की। ताज़ा पोस्ट में भी उन्होंने भावनात्मक मुद्दे उठाए। इस पोस्ट की काफ़ी चर्चा है। आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। यह वाक्य सार्वजनिक जीवन में इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब इसकी गंभीरता से ज़्यादा इसमें छिपा व्यंग्य अधिक महसूस होता है। इस वाक्य का संदर्भ देते हुए नवनीत राणा ने सच्चाई की कड़वाहट दिखाई है। चिखलदरा को विदर्भ का नंदनवन बताते हुए महावितरण के संचालक राजेंद्र पवार ने कहा कि बढ़ते पर्यटन को देखते हुए यहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। अपने अचलपुर दौरे के दौरान उन्होंने चिखलदरा स्थित महावितरण कार्यालय का निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्गम क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देने के आधार पर दूर किया जाए। इस समय महावितरण के संचालक राजेंद्र पवार का यह भी कहना रहा कि चिखलदरा अब केवल विदर्भ की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है। ताजनगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड पर रबर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया है। लंबे समय से तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए एक कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ता सलमान खान के सतर्क प्रयासों से संभव हो पाया है। मनपा द्वारा यह कार्य विधायक सुलभा खोड़के की निधि से करवाया जा रहा है। कांग्रेस के नगर सेवक और शहर जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत ने सरकारी कंपनी महावितरण से शहर के सभी भागों की बिजली आपूर्ति गर्मी के इस भीषण दौर में अखंडित रखने की मांग की है। शेखावत ने कार्यकारी अभियंता को पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि पखवाड़े भर से शहर के विविध भागों में 2 से 3 घंटे नाक बत्ती गुल हो रही है। बिजली खंडित होने की कोई पूर्व सूचना न दिए जाने से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बिजली कंपनी से ग्रीष्मकाल में बिजली की अबाध आपूर्ति की अपेक्षा सभी को है। बड़ाली वार्ड क्रमांक 9 के विभिन्न बस्तियों के रहवासियों को किया छठ कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड देने की मांग को लेकर नगर सेविका पंचफूला चौहान द्वारा प्रशासन को निवेदन सौंपा गया। यह मामला अमरावती मनपा क्षेत्र के प्रबुद्ध नगर, देवी नगर, महादेवपुरी, भारत नगर और बड़ाली पानी टाकी के इलाके से जुड़ा है, जहां बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग लोग निवारा करते हैं। अमरावती जिला कर्मचारी संगठन ने आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। लगभग 16,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने का दावा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कृति समिति संयोजक DS पवार ने किया और बताया कि जिला परिषद छोड़कर शासन के तमाम विभागों में कामकाज ठप हो रहा है। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। अमरावती जिला वकील संघ की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर अब आगामी 30 अप्रैल को जिला वकील संघ की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई और किसी भी नामांकन पर आज समाचार लिखे जाने तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी, जिसमें सभी पदों के मुकाबले स्पष्ट हो गए। बता दें कि एडवोकेट सुमित शर्मा निर्विरोध लाइब्रेरी सचिव निर्वाचित होने की जानकारी चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामपाल कलंत्री द्वारा घोषित उम्मीदवारों की अंतिम सूची से मिल रही है। उसी प्रकार अध्यक्ष पद के लिए अनिल विश्वकर्मा, प्रशांत देशमुख और धनराज साधवानी में त्रिकोणीय मुकाबला होना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतर्गत जन कल्याण सेवा संस्था शीघ्र ही अमरावती को 100 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त भव्य अस्पताल की सौगात देने जा रहा है। शहर के साईनगर के आगे अकोली रोड पर 7 मंजिला भवन का निर्माण जोरों पर है। सिविल वर्क अगले कुछ माह में पूर्ण हो जाएगा। उपरांत उपकरण तथा ऑपरेशन थिएटर सुविधा व अन्य सुविधाएं पूर्ण की जाएगी। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष अजय भाई श्रॉफ ने आज दोपहर अमरावती मंडल से चर्चा में दी। उन्होंने बताया कि एक इमारत में शासकीय कार्यालय होगा, दूसरा भवन बड़ा रहेगा और उसमें चिकित्सा सुविधा रहेगी। संत अच्युत महाराज अस्पताल के हृदय रोग संबंधी मरीज यहाँ रखे जा सकेंगे। दूसरा बड़ा सेक्शन कर्क रोग के रुग्णों का होगा। कर्क रोग के मरीजों का उपचार नागपुर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे।
अजय भाई ने बताया कि CSR फंड से यह भव्य अस्पताल और रुग्ण सेवा का मानस है। फिलहाल जन कल्याण संस्था शहर में 2 अस्पताल संचालित कर रही है। सैकड़ों रुग्णों को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। अकोली क्षेत्र की बड़ी परियोजना पूर्ण होने के बाद भी शहरी सेवा जारी रखने का मानस जन कल्याण संस्था का है।